कृषि सुधार विधेयक का विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। वहीं बीजेपी इसे देश के किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के लिए महत्वपूर्ण बता रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर देश के किसानों को भ्रमित करने के आरोप लगाए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने केंद्रीय मंत्री रामविलास के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 3 अक्टूबर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन था। प्रधानमंत्री मोदी ने अटल बिहारी के स्वप्न को पूरा किया। इस टनल के बनने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं सुरक्षा की दृष्टि से टनल महत्वपूर्ण है। उन्होंने कृषि विधेयक को लेकर कहा कि कांग्रेस किसानों को भ्रमित कर रही है। इन विधेयकों से किसानों की दशा व दिशा बदलने वाली है। 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य है। किसान समृद्धि योजना सहित किसानों के हित में केंद्र ने कई कदम उठाए हैं। बिचौलिए फसल के लाभ का हिस्सा झड़प जाते थे, जिस पर अब नकेल कस दी गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त नहीं किया गया है। कृषि मंडियां भी यथावत जारी रहेंगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान और खरीदार के बीच करार फसल की बिजाई के समय होगा। ये करार फसल का होगा और किसान ही भूमि का स्वामी होगा। कांग्रेस केवल इसको लेकर लोगों को भ्रमित कर रही है, जो कि उचित नहीं है। कश्यप ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से कोरोना की मार से आज भी सुरक्षित हैं। 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया गया, जिससे सभी वर्गों को लाभ मिला। कोरोना के समय कांग्रेस के नेता ड्राइंग रूम में बैठकर बयानबाजी करते रहे। कांग्रेस को सकारात्मक विपक्ष के रूप में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दहाई के आंकड़े पर भी नहीं है और वे इसी तरह गुमराह करते रहे तो नामो निशान मिट जाएगा। आज 2-3 विषयों को लेकर कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें एक तो जो कृषि विधेयक जो कृषि संबंधी आए हैं, दोनों विधेयक इस देश के किसानों की आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और देश की किसानों की आर्थिक दृष्टि से मददगार साबित होने वाले हैं। दोनों विधेयकों में इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि किसान की आय में वृद्धि हो सके। जहाँ तक कृषि मंडियों को लेकर है कि कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कृषि मंडियों को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन किसान इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वो कृषि मंडियों में अपनी उपज को बेचें या फिर ओपन मार्केट में। जहाँ तक एमएसपी की बात है, उसको लेकर भी कांग्रेस भ्रांति फैलाने का प्रयास कर रही है कि एमएसपी को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन एमएसपी को जिस प्रकार से पहले एमएसपी चल रही थी, आगे भी उसी प्रकार से उसको जारी रखा जाएगा। केवल मात्र बिचौलियों से छुटकारा किसानों को दिलाया जाएगा। दूसरे विधेयक में इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि जो करार कृषक और ठेकेदार के बीच में या कॉन्ट्रैक्टर के बीच में होगा, केवल मात्र फसल के लिए होगा। इसके अलावा किसान की भूमि के ऊपर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का या जो भी खरीदार है उसका किसी प्रकार का हक नहीं होगा। किसान अपनी भूमि का मालिक रहेगा। जो भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है कि बड़े बड़े घराने आएंगे और किसान की भूमि को हड़प लेंगे, इस विधेयक में इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। दोनों विधेयक किसान की आय में वृद्धि करने वाले निश्चित रूप से साबित होंगे। जहाँ तक दूसरी बात कोरोना को लेकर है, जहाँ आज कांग्रेस पार्टी कोरोना को लेकर बहुत बयानबाजी कर रही है, मैं कहना चाहूँगा कि एक जो कोरोना है या कोविड है, किसी राजनीतिक दल को देखकर, किसी जाति या किसी समुदाय को देखकर नहीं आता। ना केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग इससे संक्रमित हुए, कांग्रेस के भी बहुत सारे विधायक और बहुत सारे दूसरे नेता इससे संक्रमित हुए हैं। अर्थात कोरोना जो है किसी को भी हो सकता है। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम अपने आप को कोरोना से सावधानी बरतते हुए, उसमें चाहे सोशल डिस्टेंसिंग उसका पालन करें, हम फेस कवर का इस्तेमाल करें, बार बार अपने हाथों को धोएं और प्रयास सबका ये होना चाहिए कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें। केंद्रीय मंत्री सर पासवान जी का आज एक और बात जो मैं कहना चाहूँगा, जो मैं शुरू में कह रहा था कि श्री रामविलास पासवान जी जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री थे, लगातार 8 बार लोकसभा में रहे, 1 बार राज्यसभा के सांसद रहे। पिछले कल उनका देहावसान हो गया, जो कि देश के लिए और हम सब के लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक महान नेता का इस प्रकार से जाना और जो हमारे केंद्रीय मंत्री भी थे, उनका हमारे बीच से जाना बहुत ही दुखद है। मैं चाहूँगा कि उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दे। और जो अन्य विषय मैं कहना चाह रहा था, अटल टनल की मैं बात कर रहा था कि एक बहुत बड़ा तोहफा माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 अक्टूबर को हम इस प्रदेश को दिया। अटल टनल जो कि दुनिया की सबसे लंबी अटल टनल है, जो सबसे लंबी टनल है और एक रिकॉर्ड समय में जिसको बनाया गया, लगभग 3700 करोड़ रुपए का उसके ऊपर निवेश किया गया। हमारे प्रदेश के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहां हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को पंख लगेंगे, हमारे जो लाहौल स्पीति के किसान हैं उनको अपने उत्पादों को मंडियों तक भेजने की बात हो, या ऑल वेदर कनेक्टिविटी जो है इस क्षेत्र के लोगों को मिलेगी,
और साथ ही साथ सामरिक दृष्टि से भी इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। हमारे देश के लिए अटल टनल का बनना इस देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से अटल टनल हमारे लिए एक बहुत बड़ा कार्य इस क्षेत्र के लिए। सुरेश जी, एक अंतिम